हे ट्रेडर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। सो देखो, ये वीक हो चुका है क्लोज एंड दिस वाज द फर्स्ट वीक जहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा तगड़ा सेल देखा। ऑलराइट, सो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स होंगे कि मंडे को क्या होगा, वेदर वी विल सी अ पुल बैक, वेदर वी विल अगेन गो टू द न्यू ऑल टाइम हाइज, क्या होगा क्या नहीं होगा। देर आर एम्पल ऑफ क्वेश्चंस आउट देयर। ऑलराइट, सो आई विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज। जितने भी डाउट्स है, मार्केट बुल रहेगा, बेयर रहेगा, क्या होएगा। और इस वीडियो में ना हम थोड़ा हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम जब भी ऐसी कैंडलस्टिक बनी थी तो प्रीवियसली क्या हमने प्राइस एक्शन देखा था, क्या हमारा पैटर्न फॉलो हुआ था। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो विल एसेंशियली लुक दैट मंडे को क्या हो सकता है, आपकी इंट्राडे ओपनिंग क्या हो सकती है, एंड द होल नेक्स्ट वीक व्हाट कैन हैपन। ठीक है, तो विदाउट एनी डिस्कशन लेट्स स्ट्रेट गो टू द चार्ट्स। ऑलराइट, निफ्टी फिफ्टी है एंड एक बार बैंक्स का भी बोल लेते हैं। विल ओनली प्राइमरली डिस्कस निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वी डू नॉट डिस्कस अदर इंडेक्सेस बिकॉज अब देखो वीकली एक्सपायरी सबके डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, सिर्फ मंथली है तो उनका मंथली बेसिस पे डिस्कशन कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो अगर 15 मिनट्स में आप देखते हो, इफ़ यू एसेंशियली सी 15 मिनट्स, सो वी सॉ अ फॉल फ्रॉम 26 टू 80 टिल, अगर ये एक हाई और एक लो मार्क करो, 24,960, यहाँ तक हमने एक मूव देखा, इतना बड़ा मूव देखा। ठीक है, वील डिस्कस एवरी यूज केस, एवरी सिनेरियो, किस यूज केस में क्या हो सकता है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर, व्हाट शुड दे डू। ऑलराइट, सो इट विल बी अ इन डेप्थ डिस्कशन, stay hooked to it. And before even starting the discussion, if you are someone from the Telegram group, uh, do like, do share the video with your trader friends, and if you are someone new watching the video for the first time, if you are liking the content, subscribe to the channel, join our Telegram group where we discuss everything about intraday swing positional setups, whether it's bank nifty, whether it's nifty. There are discussions on Indian economy, fundamentals, cyclicals, ample of things. So if you are liking the content, stay hooked and join our Telegram channel. All right, देखो, अब प्रायर पूरा जो पिछला वीक था बहुत ब्रूटल सेल आया। अगर मैं आपको डेली पे भी दिखाऊंगा, कंटिन्यूसली लोअर लोज लगे जा रहे हैं एंड प्रीवियस डेली लो टूटते ही जा रहा है। प्रीवियस वीकली लो हैज़ बीन ब्रोकन एंड सस्टेन्ड, प्रीवियस डेली लो टूट चुका है। अब सिर्फ पता है क्या बाकी है, प्रीवियस मंथली लो टूटना। और अगर वो टूटा, मैं आपको भी दिखाऊंगा प्रीवियस मंथली लो की क्या पोजीशन है, क्या लेवल है। इफ़ इट ब्रोक तो अनदर 5% का करेक्शन आप मान लो, क्योंकि लास्ट टाइम जब जब प्रीवियस मंथली लो टूटा है, ऑलमोस्ट 80-90% के केसेस में अच्छे मूव्स मिले हैं ऑन द डाउन साइड, बिग करेक्शंस। ऑलराइट, तो अभी ये जो सेल आया है ना, इससे फेयर सेल आएगा। सो ईदर यू कैन मेक एन एंट्री एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज कमिंग, or either you can stay out of it. There are only two things, so we'll discuss. So first we'll go to डेली एंड आई क्लियर ऑल द ड्राइंग्स, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली पे। देखो, प्रायर जितनी भी आपकी कैंडल स्टिक्स है मंथली की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मंथ से मार्केट ने एक भी क्लोज प्रायर मंथली पे नहीं दिया। अगर 13 कैंडल स्टिक्स, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, if 13 candlesticks haven't given a close below prior day, prior monthly low, and if now this month gives a prior monthly close below prior monthly low, so at least out of 13, आपका अगर 13 का आप 1/4 भी लेते हो, कितना होता है 13 का 1/4, अराउंड 3 to 4 कैंडलस्टिक्स। तो 3 to 4 कैंडलस्टिक्स कैन, इन मंथली टाइम फ्रेम कह रहा हूँ मैं, कैन बी लाइक 1 2 3 4, ऐसा बन सकता है मार्केट आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ अ दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। अगर इफ़ वी कीप कंटिन्यूसली ब्रीचिंग, क्योंकि 13 कैंडल स्टिक्स, और ये इतने स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल स्टिक्स नहीं होंगी जितनी मैंने बनाई है। हो सकता है ये वाली कैंडल स्टिक्स ऐसा कुछ बन जाए, फिर एक इनसाइड कैंडल बने मंथली, then we breach this level, then again we see a like this, and then we again see a like this, see a monthly candle like this. So we can essentially go to this level or this level, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। कैसे रहोगे इस वीडियो में जानना। देखो, लास्ट टाइम जब प्रीवियस मंथली लो टूटा था और सस्टेन हुआ था, यहाँ पे नहीं टूटा था, यहाँ पे टूट गया था, बट अगेन दिस हैपेंड, राइट। जब यहाँ पे ब्रीच हुआ ये चीज़, तो आप देखो दो कैंडल स्टिक तो बनी, तीसरी भी बनी, मंथली 20 एम तक टच हुआ,
अभी मंथली 20 का आ रहा है 22,000। तो मंथली 20 तक टच हुआ 3 महीने का, ठीक है, वो हुआ एंड देन अगेन वी स्टार्टेड अप रैली। यहाँ पे हुआ, देन वी वेंट टिल 20 मंथली। यहाँ पे मंथली क्लोज हुआ, ये तो क्रैश ही हो गया था, ठीक है। यहाँ हुआ मंथली 20 यहाँ हुआ मंथली 20 हर बार जब भी करेक्शन हुआ है, प्रीवियस मंथली लो टूटा 20 तक करेक्शन आया है। एंड इन सम ऑफ द केसेस द करेक्शन इज स्टिल 50 एंड इवन 100 मंथली क्या होता है 100 मंथली बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो लास्ट टाइम ये जब अप्रैली चल रही थी, दिस वॉज द टाइम ऑफ 2007, राइट। सो यहाँ से जब ये ब्रीच हुआ प्रीवियस मंथली लो, यहाँ पे ब्रीच हुआ, उसके बाद देखो मार्केट चलते ही चला गया और यहाँ पे कहाँ तक आया, 100 मंथली ठीक है। सो अभी तो बहुत टाइम में बहुत नीचे के लेवल्स खुले हैं, बट एक ये तो मैं आपको बेयर केस बता रहा हूँ, बट अगेन इफ दिस कंटिन्यूस पैटर्न विच इज़ बीइंग फॉलो फ्रॉम प्रायर 13 मंथ्स अगर ये फॉलो हुआ तो क्या होगा, मार्केट देखो 5 मंथली को टच करेगा, सॉरी, मार्केट विल टच 5 मंथली, ये टच करेगा जो अभी 24,769 के आए। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो 750 का जो लेवल है ना, मतलब मैं मेरे पास आई डोंट इवन हैव एनी वर्ड्स फॉर इट, क्योंकि अगर ये टूटा तो क्लियर कट मूव मेरे को दिख रहा है एटलीस्ट, क्योंकि अगर ये टूटा है ना तो ये मूव बनता है आपका 22,000 तक का। बट अगर अभी ये टूटा तो 24,000 तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो भी प्रायर टू प्रायर मंथ लो है। ये भी टूटा तो फिर ये आ जाएगा आपका स्ट्रेट 23,000। तो ये हज़ार हज़ार पॉइंट की हर महीने रैली आपको अगले 3 मंथ्स में दिख सकती है। जैसे ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप वी हैव कवर्ड। इफ यू सी 26,300 से हम 25,000 आ चुके हैं, 1,300 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन गॉन इन इंडेक्स, राइट। तो 24,750 इज मंथली 5 इट इज प्रायर मंथ लो। आप इमेजिन करो वहां पे कितने पोटेंशियल्स होंगे 24,750 पे। सो अगर एक भी डेली क्लोज आपका 24,750 के नीचे आता है, इट इज़ आई थिंक फॉर द नियर नेक फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपका मार्केट कैन कंटिन्यूसली इन मंथली टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ लो लो बना सकता है। अगर मान लो ये चीज़ यहाँ पे ब्रीच हुई इसी कैंडल में, तो यही कैंडल आपको इतनी बड़ी और एक्सटेंशन मिल जाएगा। फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे कहीं मतलब 24,000 पे आपको एक सपोर्ट मिले, यूँ जाए और फिर यूँ आ जाए, या हल्का सा जाए और फिर यूँ आ जाए, हल्का सा जाए फिर यूँ आ जाए, फिर एक यूँ जाए और फिर यूँ आ जाए। तो दिस कैन हैपन, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो मंथली के पर्सपेक्टिव से, और देखो अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी और है द बुल केस, जिसे मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर अगर जाएगा, अगर 750 पे आते शार्प रिबाउंड आया एंड 750 पे हमने एक भी डेली क्लोज आवर प्रायर डे हाई कर दिया, तो हम यहाँ से रिवर्स कर देंगे और ये मंथली कुछ ऐसी बन जाएगी। अगर यहाँ तक आ गए तो ये मंथली अगेन इट विल बी अ ग्रीन कैंडल स्टिक विद ऐसे ऐसे बनेगा विद एक आपका, सॉरी, पिन बार बनेगा ऐसा कुछ, मतलब नीचे पिन होगी और ऐसा बन जाएगा आपका कुछ, ये वाली कैंडल स्टिक। अगर 750 से बाउंस लेता है एंड वी गेट अ वीकली क्लोजिंग और प्रायर वीक है और डेली क्लोजिंग और प्रायर डेली है, तो ये जो कैंडल स्टिक है ग्रीन में कन्वर्ट होकर कुछ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा वीक और ऊपर मान लो आप। ऑलराइट, मतलब ये देखो ये पूरी कवर हो गई ना, तो ये ऐसे बनेगी, फिर ये बनेगा लॉलीपॉप, जिसे हम बुलिश हैमर भी कहते हैं, ये जो यहाँ बना था, ठीक है। बट ये वाला मंथली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 24,750 मतलब इट्स अ लेवल ऑफ, जिसे कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा, वो है प्लीज, ठीक है। विल गो टू वीकली, नीचे के लेवल्स कहाँ तक आ सकते हैं मैंने मार्क कर दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक के लिए प्रायर वीक लो होगा आपका ये वाला 24,957। तो 24,957 अगर निकला तो स्ट्रेट मूव आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है, वी हैव टू फिगर इट आउट, हमें इंट्राडे में देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या देता है। बट प्रीवियस वीक है और प्रीवियस आपका वीक हाई और प्रीवियस वीक लो हम मार्क कर देते हैं। अगर मार्केट, देखो मैं सिंपल आपको कहता हूँ कि आप अगर स्विंग प्लेयर हो ना, हाई तभी बनाना जब आपका 26,150 ऑन द अपसाइड निकले, स्विंग या पोजिशनल प्लेयर हो, क्योंकि ये निकलेगा ना यहाँ से, फिर आपकी लेवल्स और अपसाइड भी खुल जाएगी। 26,100 निकला तो 26 आपका फिर खुल जाएगा 300, 300 के बाद आपका 26,500, 500 के बाद आपका 750, 750 27,000। सो आपको स्विंग लॉन्ग्स या पोजिशनल लॉन्ग्स इसी लेवल के ऊपर बनाने हैं।
अनटिल एनलेस मार्केट आपका या तो वीकली में ये लेवल ब्रीच ना करे या ये, तो मार्केट फिर यूं 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 ही रह जाएगा। फिर मार्केट पता है कैसा प्राइस एक्शन दिखा सकता है? मार्केट फिर दिखाएगा आपको कुछ, देखो अभी मार्केट जनरली टॉप आउट कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट ऐसा है, तो मार्केट अगर टॉप आउट होना होगा ना, मार्केट ऐसे आया, एक ये करेक्शन दिया, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, और यहाँ से जो ये फिर या तो ऐसे एक एम पैटर्न बनेगा, ये एम पैटर्न बना के ये तोड़ेगा तो ठीक है। क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको समझाता हूँ। अभी इस वाली रैली में मेरे को नहीं लगता कि कुछ बुल मेजर बियर्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो अगर मेजर बियर्स को घुसना है तो वो ये ले जाके यहाँ पे बहुत बड़ा एंटर करेंगे, जो आपको फिर आपको एक्चुअल में ये लेके जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, ये भी याद रखना। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर अब मैंने वीकली हाई लो बता दिया, देखो अगर वीकली हाई निकले तो ही बुल पे ये अप केस बनेगा। बट अगर आपका 24,950 निकलता है तो 750 तक तो इजी मूव है। 750 टूटा तो मेरे को नहीं पता मार्केट को कौन बचाने आएगा। फिर पहला लेवल आपको मिलेगा वीकली 20 MA विच इज़ 24,500। 24,500 ब्रीच हुआ तो 24,000, ये क्लियर लेवल है जो कि हमने वीकली में मार्क किया है। 24,000 टूटा, बहुत बड़ी अनवाइंडिंग होगी। 23,000 मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्ट होती है, एक दिन में आपको 1000 पॉइंट देखने को मिल जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट जोकिंग, राइट। सो ये पूरा आपको मिल सकता है, बट उसके लिए ये सारी लेवल छूटना ज़रूरी है, राइट। विल एसेंशियली गो टू डेली नाउ। अब देखो डेली में बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है। अच्छा एक सेकंड, मैं ये सारी डिलीट करता हूँ, वीकली में जाते हैं। लास्ट ऐसी वीकली कैंडलस्टिक देखो कहाँ बनी थी, कहीं बनी दिख रही है आपको? कि 3 वीक्स का एक साथ आपका वाइप आउट हो गया एक कैंडल में, कहीं दिख रही है आपको ये? 3 वीक्स का एक ही कैंडल, यहाँ पे भी एक वीक का निकाला उसने, 1.5 वीक का यहाँ पे निकाला था मार्केट ने, ये देखो, सॉरी दिस वॉज द पॉइंट। यहाँ पे तो 5 में ये पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे देखो अगले वीक का क्लोज इसके नीचे नहीं आया, तो यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं मिला उसको, राइट। सो नेक्स्ट वीक, नाउ द कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा और थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में, 3 वीक्स का तो भाई मेरे को आई थिंक पता नहीं कहाँ ही दिखेगा। ये है क्या? ये भी नहीं है। 2007 चलेंगे फिर अब। 15 में भी नहीं है, वीकली है ना ये, हाँ। 3 वीक्स का तो एक साथ यार कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। 2000 अगर कोविड क्रैश भी अगर देखूं तो हाँ ये है भाई, देखो ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है 2008 का। 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ये 3 वीक्स का यहाँ पे हो गया। और प्रायर वीक हमने 5000, जब निफ्टी 5000 के लेवल पे था, आज तो मिड कैप इंडेक्स भी हमारा 5000 पे नहीं है। तो ये देखो नीचे गया, कितना नीचे गया, बाप रे, और वहां से रिकवरी भी आई है। और फिर जब ये वाला लो टूटा तो मतलब क्या मतलब, बाप रे बाप, आधा हो गया यार इंडेक्स वहां से, 50% करेक्शन। डर लग रहा है यार मुझे तो। अच्छा ये देखो ये भी पॉइंट है, ओ दिस इज ग्रेट। तो वीकली 50 MA तो अचीव कर सकता है मार्केट, ये देखो दिस इज पॉइंट ऑफ 2006। ये वाली कैंडल ने 4 कैंडल स्टिक्स प्रायर 4 वीक से डिस्ट्रॉय कर दिया। कहाँ तक आया मार्केट? वीकली 100 MA से थोड़ा सा ऊपर शायद रह गया। तो ये देखो ये हिस्ट्री से हमने लेसन लिया है, जब जब ऐसा हुआ है ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। बहुत देखो मज़ा आने वाला है, आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, प्लीज़ इसको मिस मत करना और इसको शेयर करना आगे, क्योंकि इसमें हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा मंथली में भी है ना, एक बार अपन पहले चलते हैं मंथली में। बट देखो यहाँ पे ऐसा हुआ है तो मैंने मंथली तो डिस्कस कर लिया था, वीकली की हिस्ट्री मैंने आपको दिखाई है कितनी डेंजरस है, मेरी फट गई है अभी, ठीक है। तो वीकली का डिस्कशन हो गया है, मैं ड्राइंग्स वापस ले आता हूँ, ठीक है। तो वीकली में हमारा अब यही रहता है कि वीकली में अगर हमारा अब नेक्स्ट वीक में प्रायर वीक लो निकला और सस्टेन किया, तो भैया फिर 20 भी आएगा और फिर 50 भी आएगा, और 50 का 23 बन रहा है। और मंथली में तो फिर यहाँ तक भी दिख रहा है मुझे मार्केट 22,000 तक का, राइट। ठीक है, क्या कर सकते हैं, डेली पे चलते हैं। डेली पे देखो हमने क्लोज कहाँ दिया है, अच्छा एक बार डेली पे भी मैं आपको बिना लाइंस के दिखाता हूँ। क्लोज हमने दिया 50 MA के नीचे। लास्ट टाइम डेली 50 MA के नीचे क्लोज कहाँ हुआ था, याद है क्या आपको?
यहाँ पे क्लोज होता, बट दिस वाज इलेक्शन, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, बट यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया 50 में से। बट यहाँ पे देखो ये जो दिक्कत पता है क्या है, ये बुल रन होती है ना तो ये सपोर्ट बनता है। अब अगर यहाँ पे मार्केट डिसीजन लेगा कि अच्छा, एक पेक्युलरिटी और है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा ना मार्केट, प्रीवियस स्विंग को तोड़ के लेगा, तो और पीछे चलता हूँ, जब बुल रन चला था मार्केट में 50 यहाँ पे टूटा और मार्केट गया, देखो एक स्विंग के बाद मार्केट, क्योंकि देखो जो आपके बेयर्स होंगे ना, एंटर तो किए होंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़े से बेयर्स निकलते हैं और फिर यहाँ पे और बेयर्स एंटर होते हैं, तो ये एक चैनल फॉर्म होता है ऐसा कुछ, ये देखो, टक 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 टक, और ये जब चैनल ब्रेकआउट होता है तो अच्छी रैली आती है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये इन डेप्थ प्राइस एक्शन है और ये हिस्ट्री भी आपको मैं बता रहा हूँ साथ में, तो इसको भूलना मत, क्योंकि लास्ट टाइम देखो जब 50 सपोर्ट नहीं लिया था, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर भाई डेली 200 डीमा 200 डीमा टच कर दिया था मार्केट। तो हो सकता है अभी मार्केट देखो, आपको प्रोबेबिलिटी तो मेरे को ये लग रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट निकले, और ये दो लेवल्स ऑन द अपसाइड भी क्रूशियल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर हमने ये आई थिंक मार्क भी की हुई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलो ठीक है, अपसाइड में मार्क करते हैं, एक ये लेवल और एक ये लेवल। ठीक है, अब आपको मंडे के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बताता हूँ। मंडे के लिए अगर मार्केट 25 200 के ऊपर निकले तो ही थोड़ा सा बुल लेना, जो आपको ये मूव दे सकता है। बट रियल बुल मूव पता है कब आएगा, 25 500 के ऊपर। अगर 25 500 के ऊपर आर्ली एक कैंडल सस्टेन होती है, दो आर्ली मान लो एक, तो आपको फिर ये जो गैप है ना ये कवर होते हुए दिखेगा। ये गैप कवर होने के बाद मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है यहाँ से। और थोड़ा अगर डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से स्ट्रेच मानो तो मार्केट 26,000 भी जा सकता है यहाँ से। बट उसके लिए कंडीशन पता है क्या रिक्वायर्ड है, मार्केट पहले तो 25 200 के ऊपर निकल के आर्ली सस्टेन करे, फिर उसके बाद डेली क्लोज दे 25 500 के ऊपर। ये दो कंडीशन है यहाँ से टर्न अराउंड की। तो जितने भी बुल्स हैं ना जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपना ध्यान इस लेवल पे और इस लेवल पे रखना। ठीक है, ऑलराइट, ये दो लेवल पे अपना ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि ये दो लेवल मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट ये टर्न अराउंड ले सकता है, और ये टर्न अराउंड लेके मार्केट फिर यूं करके कुछ ऐसा गिर सकता है। बट असम्पशन लगाने से या प्रेडिक्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेवल टूटेगा तो ही आपका निकलेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत फेमस हुई में लेवल सबके निकलेंगे, तो निफ्टी का भी अगर लेवल निकलेगा तो ही कुछ होगा। ठीक है, बात समझना है इसको। बिना लेवल के आपको बहुत लोग बोलेंगे अरे वेव काउंट फिफ्थ का फोर्थ चल रहा है, तो ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा कुछ ड्रॉ करके आपको दिखा देंगे। ये सब फर्जीवाड़े में मत बिलीव करना। लेवल निकलेगा तो ही कुछ होगा मार्केट का, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, हम इन्वेस्टर्स नहीं हैं। ट्रेडर के लिए एक लेवल के बाद ऊपर सारी दुनिया बेरिश और बुलिश होती है, और एक लेवल के नीचे सारी दुनिया बेरिश रहती है। राइट, डेली डिस्कशन हो गया। अच्छा, डेली में आपको बहुत सारी लेवल्स हैं, डेली में आपको बस ध्यान रखना है प्रायर डे लो और प्रायर डे हाई। प्रायर डे हाई आपका बहुत ऊपर है, 25 500 है, उसके ऊपर ही कुछ अच्छा लॉन्ग बनेगा। प्रायर डे लो है 25 970, और ये प्रायर वीक लो भी है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे एसएल है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये टूटा तो आपको ये मूव मिलेगा, ये टूटा तो आपको ये मूव मिलेगा। डेली में ऑलरेडी हमारी लेवल्स मार्क्ड है, बट ऑन द अपसाइड अगर 25 500 निकलता है तो आपको 26,000, ये वाला जो गैप है ना, ये वाला, ये और ये भी कवर हो सकता है, 25 760 तक मूव आ सकता है। ठीक है, आर्ली बेसिस में मंडे को इंट्राडे डिस्कशन करते हैं। मंडे को एक बार मैं सारी ड्राइंग्स आपको डिलीट करता हूँ। देखो मंडे को गैप खुलेगा अप, ये 50 + 90 दिखा रहा है, गैप अप खुलेगा। मान लो यहाँ से 100 पॉइंट टू 25 100, मान लो मार्केट खुलेगा, आपको एंट्री कहाँ लेनी है, बुल साइड पे 25, जैसा हमने डिस्कस किया 25 200 के ऊपर। 25 200 के ऊपर निकलेगा तो एक आपको ये वाला मूव मिल सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 25 200 के ऊपर 15 मिनट 30 मिनट कैंडल से सस्टेन करता है, तो आपको ये वाला मूव मिल सकता है। तो ये मेरे ऑलरेडी मार्क्ड है। ये देखो मंडे को अगर इस लेवल में खुला फ्लैट, देखो सिंपल है, अगर यहाँ कहीं खुल गया और यहीं रह गया और ना ये लेवल निकाली 25 200 की, चलो इसको ना थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इस लेवल को, इसको है ना यहाँ लगा दें 25 200 पे। ठीक है, अगर मंडे फ्लैट खुलता है और इसी लेवल में रहता है 24 970 और 25 200 के बीच में रहता है, तो मार्केट यूँ ही टाइम स्पेंड कर सकता है।
मार्केट में अगर छोटा बुल रन आओगा आएगा तो इसके ऊपर आएगा, बट यहाँ पे बहुत आपके कॉल सेलर्स है हैवी, तो मार्केट को जब तक यहाँ आएगा तो यहाँ पे फिर टर्न अराउंड हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये जो मूव आएगा ना इसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर बहुत टुकुर 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 यूं आया ना तो ये टक करके ड्रॉप कर देंगे सेकंड हाफ में 12-12:30 के अराउंड। ठीक है, बट अगर सुबह ही ये पूरा मूव आपका रिकवर हो गया शॉर्ट कवरिंग में, तो भाई फिर अगर 25,500 के ऊपर निकला तो फिर ये इसका रिकवरी भी आ सकती है। अच्छा एक बार अगर इसकी फिबोनाची देखोगे ना आप, मैं आपको इसकी फिबोनाची दिखाता हूँ, ये देखो। तो एग्जैक्टली आपका 50% कहाँ आ रहा है, 25,650 पे यहाँ पे आ रहा है। तो 650 और आपका 20, देखो 38%, यही बोल रहा हूँ, 38% आ रहा है आपका 25,500 पे। तो अगर यहाँ पे एक डेली कैंडल या आर्ली क्लोज होती है तो ये मूव आएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यूँ चला जाएगा 60 तक, फिर 60 से अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है यूँ कुछ मार्केट। तो सब कुछ लेवल निकलने पे ही आपका बनेगा, उससे पहले कुछ नहीं बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा ऑन द डाउन साइड अगर फ्लैट खुल के आपको मालूम है अगर 24,970 टूट रहा है तो 750 आएगा, 750 टूटा तो खत्म है मार्केट, फिर ये बड़े लेवल्स ओपन हो जाएंगे मार्केट के लिए। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो वेट करना कि क्योंकि आपके हाथ से ट्रेड जा चुकी होगी, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब 750 पे खुलता है तो मेरे हिसाब से बचेगा नहीं मार्केट, फिर भाई छोड़ेंगे नहीं, बस फिर एक स्मॉल पुल बैक आएगा और ये आपको यूँ सीधा मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गया पूरा डिस्कशन निफ्टी का। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। भाई बैंक निफ्टी में ना बहुत अलग ही खेल चल रहा है, मंथली में चलते हैं। मंथली में ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो मंथली हाई ये है, सॉरी मंथली हाई ये है और प्रीवियस मंथली लो ये है, सिर्फ दो लेवल हैं आपके पास। बहुत अच्छी बुल रन चल रही है बैंक निफ्टी में भी, और मंथली में ये भी टर्न अराउंड हो सकता है। कैसा टर्न अराउंड, ये वाला टर्न अराउंड। ठीक है, स्लो टाइम करेक्शन में हम चले जाएंगे। तो मंथली में नीचे अगर 5400 टूटता है, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ बेरिश बन नहीं रहा है, खास बेरिश बनेगा। देखो इतना बड़ा बन रहा है, 5 EMA पे सपोर्ट नहीं लिया, तो आपका अगर 5400 टूटता है तो नेक्स्ट लेवल मुझे जो दिख रहा है प्रायर टू प्रायर मंथली लो 49,700। 49,700 गया तो स्लो एंड स्टेडली आपका 47 तो आ ही जाएगा, 47,250। 47,250 भी गया तो ये आ जाएगा, ये बहुत बड़े लेवल है। बट अगर मार्केट ऑन द अपसाइड, आप पोजिशनल लॉन्ग बैंक निफ्टी में कब हो सकते हो, पोजिशनल लॉन्ग मतलब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के लिए 54,400 के ऊपर, 54,500 के ऊपर। 54,500 निकालने का 55,000, 55,000 के बाद 55,500, 56,000, 57,000, ये 3-4 लेवल ऑन द अपसाइड आ सकते हैं। क्लियर है? वीकली में आप जाओगे, बहुत बेरिश वीकली क्लोज है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं कैसे कंटेम्पलेट करूँ। लास्ट टाइम ये सिमिलर प्राइस एक्शन यहाँ बना था, छोटी कैंडल स्टिक और बड़ा ये देखो वीकली 50 EMA तक आया था, तो ये भी मैं मार्क कर देता हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी है ये मार्क आने की, रेड लाइन से मार्क कर देते हैं उसको। वीकली 50 EMA है 48,926, तो 49,000 नीचे आएगा तो ये और थोड़ा नीचे घूमी जाएगी तो ठीक है। बट एसेंशियली आपको क्या मार्क करना है, 53,740 और 51,400, ये बहुत बड़ी रेंज है यार। अब पता नहीं, अब ऑप्शन सेलर्स रूल करेंगे नेक्स्ट वीक या ऑप्शन बायर्स या सेलर्स, पता नहीं कौन रूल करेगा। बट देखो यहाँ भी आया था ऐसा, तो 50 EMA तो भाई बन रहा है भाई, देखो निफ्टी में भी क्योंकि ये चीज़ आ रही है 50 EMA वीकली, 20 EMA निफ्टी में आ रही है। देखो अगर वीकली जाओगे ना एसेंशियली यहाँ पे, तो 50 EMA तो भाई 23,000 पे है, तो ये भी इजीली अचेबल दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, एंड ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में भी। देखो लेवल क्या निकल के आ रहे हैं आपके, प्रायर वीक लो है आपका 51, अराउंड 450 का ही है। ठीक है, 51,450 का मानो, और ऊपर मानो 53,750, दो लेवल 53,750 ऑन द अपसाइड एंड 51,450 ऑन द डाउन साइड, सॉरी 51,450। अगर 51,450 निकलता है नीचे ऑन द डाउन साइड, तो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 51,450 निकलेगा तो 51,000 तक तो एक मूव है, 51,000 विल बी
वीकली 20 है, तो ये टूटा तो फिर ओपन टारगेट हो जाएगा 48 का, बट डायरेक्टली नहीं आएगा आपका, आएगा फिर 51 निकलेगा तो 5400 आएगा ये, 5400 निकला तो आपका आएगा 49700। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक अगर आपको अगर ये पॉइंट टूटने को मिल जाए तो फिर नेक्स्ट वीक भी एक आपको अच्छी कैंडल से देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, जो आपको निफ्टी को भी लेके आएगी, ड्रैग करेगी साथ में। ठीक है, बट देखो आपको स्विंग और ट्रेडिशनल जो पोजिशनल लॉन्ग्स है वो आपको 53, स्विंग लॉन्ग्स तो प्लीज़ उसके ऊपर ही करना, 53,747। डेली में एक बार और देख लेते हैं, डेली में देखो क्या बन रहा है मार्केट में, बैंक्स में बहुत गिरे ही जा रहा है, बट मुझे पता है क्या लग रहा है, बैंक्स में है ना पॉज आ सकता है यार। अगर बैंक निफ्टी अपना प्रायर डेली लो बचा लेना, जो वही लेवल है 51,360 का, अगर ये बचा लेता है बैंक निफ्टी और यहाँ से टर्न अराउंड करके आर्ली एक दो कैंडलस्टिक आर्ली में ट्रेंड चेंज कर दे, देखो आर्ली में क्या होएगा कि आर्ली में बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड पता है कब आएगा, 52,350 के ऊपर। अगर ये चीज़ हो गई ना तो निफ्टी में भी जो ड्रॉप आया था ना वो आपको याद होगा, ये वाला, सॉरी 1 सेकेंड, ये वाला जो ड्रॉप, तो बैंक निफ्टी अगर ये कवर किया ना बैंक निफ्टी ने, तो निफ्टी भी कवर करेगा, इतना तो कवर करेगा, उसके और सेगमेंट सपोर्ट करे तो ठीक है। बट अगर एसेंशियली मंडे को अगर फ्लैट खुलता है या हल्का सा गैप अप, तो वेट करना, अभी तो 51,500 पे है, वेट करना 52,000 का, तो मैं ये भी नहीं ट्रैप कर रहा हूँ, 52,000 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 52,000 निकल के एक 30 मिनट कैंडल 52,000 के ऊपर आई तो आपको पहला मूव मिलेगा यहाँ तक का, 52,400 तक का, या 52,500 ही मान लो, चलो ठीक है यहाँ मान लो 52,350, 52,350 पे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी कॉल सेलर्स हैं, यहाँ भी कॉल सेलर्स हैं, तो अगर मार्केट यूँ आता है तो हो सकता है एक रेजिस्टेंस ले और फिर यूँ निकले। ठीक है, तो लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर 52,000 निकला तो 52,350 तक मूव आएगा, 52,350 निकला ऑन द अपसाइड तो फिर ये लेवल आपका अचीव होएगा 52,850, ये जो गैप है निफ्टी में भी ये गैप है। ठीक है, अच्छा ये भी अगर निकला 52,850 तो 53,000 तक तो मेरे को नहीं लगता कुछ मूव बचेगा, ये आ जाएगा 53,000, ये निकला तो आपका आएगा 53,500, और 53,500 निकला तो 54,000। ठीक है, तो मैं आपको है ना एक मोटा मोटा लेवल आपको है ना जोन मार्क करके मंडे मॉर्निंग के लिए आपको दे दूंगा, या अभी दे दूंगा आपको, अभी चलो यार वीडियो का टाइम बढ़, चलो मैं आपको कट कर दूंगा मैं, ठीक है, आपको निफ्टी में भी देता हूँ और बैंक निफ्टी में देता हूँ, रेड और ग्रीन से जोन्स मार्क करके कि इस जोन के ऊपर निकलेगा। 15 मिनट में चलते हैं एक बारी, देखो मैं आपको मार्क करता हूँ, सिंपल है, मंडे को लेना यहाँ पे, ये देखो ये एक जोन मार्क कर लो, इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है, एडिट सेटिंग, इसको हम कर देते हैं रेड, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर जाता है तो मार्केट ये वाला मूव कर देगा, क्लोन ड्राइंग कर लो और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर अगर इसको मैं क्लोन ड्राइंग करूँ तो आपको एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आपको सपोर्ट देखो पता है कहाँ मिल रहा है, ये देखो सपोर्ट है ये, अगर मंडे को इसको मैं एडिट सेटिंग कर देता हूँ, एसेंशियली अगर मंडे को ये लेवल निकलता है ना 53, डेली लो क्या है 51,360, ठीक है, 51,360 अगर निकला तो भाई आपका फिर 51,000 तो इजीली चलो, 300 पॉइंट का ये मूव आपको बहुत इजी मिल जाएगा। बट 51,000 टूटा जो कि 15,000 आपका डेली 100 EMA भी है, तो आपका गेट ओपन हो जाएगा भैया सीधा 49,000 तक का, ये बड़ा मूव ध्यान रखना। ठीक है, आई होप थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी आ गई हो कि मंडे को मार्केट को कैसे डील करना है। अगर ये निकला तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका बनेगा ये वाला, उसके बाद आपका बनेगा ये वाला, ये तीन सपोर्ट डाउन साइड पे याद रखना। तो जाओ और ये सारे है ना जो जोन्स है ना, जो ये लेवल और जोन्स मार्क कर लो, ये बहुत काम आएंगे। इनको ट्रेड कैसे करना है आपको मालूम ही है, इस जोन के ऊपर निकले ये जोन, यहाँ जोन पे, यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करना, यहाँ पे लॉन्ग बुक करना। अब यहाँ पे अगर अच्छा खासा कुछ टर्नओवर दिख रहा हो, यहाँ पे शॉर्ट भी बना सकते हो इस लेवल तक का। अच्छा इसके ऊपर निकला ये ट्रेड, ऑन द डाउन साइड ये ब्रीच हुआ तो ये टारगेट, फिर एक बाउंस, ये ब्रीच हुआ फिर ये बाउंस, ऐसे ट्रेड करना होता है ये। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको, अच्छा बैंक निफ्टी में ना एक बार हिस्ट्री डिस्कस करते हैं यार, मंथली। देखो मंथली जब भी 5 EMA अच्छा ब्रीच हुआ है ना, साइलेंटली हुआ है, बट मंथली 20 EMA तक आया, अभी मंथली 20 EMA 47,000 ही बन रहा है, और वो सारे अपने ये वाले लेवल्स देखो आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये लेवल आ रहा है अपना यहाँ पे। ठीक है,
तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसके नीचे निकला ना 51,000 के नीचे, 50,000 मेरे को ईजी लगता है, और 50,000 टूटा तो ये 47 तो आएगा यार भाई, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है। और हम पता कैसा मूव देख सकते हैं, ऐसा, ऐसा वाला मूव, स्लोली स्लोली करेक्शन हो रहा है, बट अल्टीमेटली देखो बैंक निफ्टी ना वोलेटिलिटी बहुत क्रिएट करता है, ये देखो, ये एक स्पाइक, ये एक स्पाइक नीचे गया बट फिर हो गया, ऊपर भी गया फिर नीचे आ गया। तो ये बहुत डिफिकल्ट महीना था पता है बैंक निफ्टी के लिए, जो पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स थे। समझ आ रही बात? क्योंकि जिन लोग को, अच्छा अब बैंक निफ्टी आप देखो इस पूरे, इसमें कितने पॉइंट्स में फंसा रह गया, 5,000 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा है, 5,000 पॉइंट की रेंज तो ठीक है भाई, बट महीने बहुत हैं यार। कितने महीने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर मार्केट 34 से 39 ही चलता है यार, जब इसका ब्रेक हुआ अच्छा चला। तो हो सकता है यहाँ पे मंथली पे मार्केट ने जो इतनी अच्छी रैली दिखाई है, ये थोड़ा यूँ फिजल आउट करे 3 4 5 हज़ार की रेंज में, फिर कुछ ऐसा ऐसा धीरे या तो ट्रेंड ब्रेक करें यहाँ से, तो फिर मार्केट ऐसा कुछ करेक्शन ले, फिर मतलब मार्केट ये वाला, तब तक क्या होगा, आपकी ये जो यूँ आ जाएगी, ये आपकी यूँ आ जाएगी, ये आपकी यूँ आ जाएगी, तो मार्केट धीरे 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 करके करेक्शन, या थोड़ा स्टीप लेके करेक्शन यूँ आएगा, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यहाँ से फिर अपनी नेक्स्ट लेग ऑफ रैली टिल 60 70,000 फॉर बैंक निफ्टी मार्केट ट्राई करेगा, बैंक निफ्टी एसेंशियली। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, 5 मिनट्स में जितने भी जोन वोन हैं ये मार्क कर लो, राइट। बहुत क्रूशियल जोन हैं ये देखो, क्योंकि सपोर्ट यहीं से आया है आपको, तो अगर जहाँ से सपोर्ट आया है वहाँ पे पुट शॉर्टर्स है, अगर ये ब्रीच हुआ तो आपको नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे सारे। तो बैंक निफ्टी में सिंपल ध्यान रखना है, प्रीवियस डेली लो और प्रीवियस डेली है, प्रीवियस डेली लो विच इज़ 51,300, इफ 51,300 ब्रीचेस 51,000, 50 750, 50 750 अगर टूटा, 50 750 अगर यहाँ पे टूटा तो 50,000 तो आएगा ही आएगा, वो टूटा था 49 750, आपका दो आते हुए दिख रहा है मुझे। ऑलराइट। ओआई डेटा चलो मैं मंडे को एक छोटी वीडियो डाल दूंगा, ये वीडियो ऑलरेडी 32 मिनट्स की हो चुकी है। ओआई डेटा क्या डिस्कस करोगे यार, करना है क्या, तो करो, ओआई डेटा भी डिस्कस करते हैं, आ जाओ। देखो ओपन इंटरेस्ट चलते हैं सीधा निफ्टी के, निफ्टी में जोन्स में दे दूंगा आपको मंडे को, क्यों चिंता कर रहे हो आप। आली पे देख लो ना यार क्या जोन्स है, ये देखो मार्क कर देता हूँ मैं आपको जोन्स। ये एक जोन है, इसको मैं कर देता हूँ एसेंशियली ग्रीन, ये क्लोन, ये एक और क्लोन, ठीक है, और ये एक और क्लोन, इसको क्लोन कर देता हूँ ऑन द अपसाइड भाई, इसी के ऊपर लॉन्ग जाना प्लीज़, छोटे मोटे लॉन्ग्स 25 to 100 के ऊपर बनेंगे टिल 500, अच्छे लॉन्ग्स 25 500 के ऊपर ही बनेंगे। ठीक है। इसको क्लोन करके भैया यहाँ तक ले लो, या यहाँ तक ले लूँगा, चल यहाँ तक ले लेता हूँ, फिर इसको क्लोन करके यहाँ तक ले लो, बस, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फूफा। ठीक है। बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन करना नहीं, मैंने आपको बहुत क्लैरिटी से डिस्कशन बताया है। ठीक है। अब क्या कर रहे थे, अपन ओआई डेटा देख रहे थे, आओ। 10 अक्टूबर किसी ने 24,500 पे बहुत बड़ा सपोर्ट बनाया है, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 24,500 तक का सपोर्ट आ जाएगा, 33 लाख शॉर्ट है यहाँ पे, विच इज़ ग्रेटर देन 25,000। तो 25,000 टूटा ना, तो 24,500 तो बहुत प्यारा मूव होएगा, एक छोटा पॉज आएगा 24,800 पे, बट एसेंशियली ये मूव आएगा, किसी ने यहाँ पे भैया शॉर्ट तो बना दिया है किसी ने बहुत अच्छा, और किसी ने बहुत बड़ी लॉन्ग भी बनाया है, और शॉर्ट सॉरी, यहाँ पे लॉन्ग बनाया है, यहाँ पे शॉर्ट्स बनाया है। तो अभी आपकी नेक्स्ट कमिंग मंथ के लिए तो 24,500 और 25,500 ये 1,000 पॉइंट की रेंज है, इस 1,000 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के बाद अगर 24,500 ब्रीच करता है तो मेरे हिसाब से फिर कुछ ओ आई डेटा की अनवाइंडिंग हो सकती है, बट अगर आप इसकी मंथली एक्सपायरी भी देखोगे ना, तो ये देखो, एक काम और करते हैं ना, 10th में क्या करते हैं अपन, 25 रखते हैं, देखो 23 तक भी अगर आपको दिख रहा होगा ना, कहाँ तक जाओगे, 22 तक भी चले जाओ, ये देखो मैक्सिमम शॉट्स आपके 24,000, अच्छा 24,000 पे और बड़ा सपोर्ट है, सबसे बड़ा वहीं पे है 81 लैक्स की। अच्छा ये अगर मैं हटा दूँ,
23,100 तक भी है भाई। डेंजरस मामला है भाई। इससे देख के ना मेरे को क्या समझ में आ रहा है पता है, 25,500 इमीड आपका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटा ना, जो कि मुझे नहीं लगता है तोड़ेंगे, अगर मंडे को गैप अप होता है ना और उसके बाद अगर 20,000 टूटता है, तो शॉर्ट करना मत भूलना प्लीज़ मार्केट को। 24,800 स्ट्रेट आएगा, 800 टूटा, 500 आएगा, 500 पे शॉर्ट्स एग्जिट कर देना, 500 पॉइंट निकाल के खत्म कहानी वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगर 500 टूटता है तो और आपको 500 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे को बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। बैंक निफ्टी में चलते हैं। एक बार ओ आई इंटरेस्ट फॉर 9 अक्टूबर, मंथली देखता हूँ ना यार, क्या मतलब। ठीक है चलो। एट द मनी है 51,300, 51,500 पे सपोर्ट है अच्छा खासा। इन आउट 51,500 पे सपोर्ट है एट द मनी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। 51,500 टूटा, ये जितने भी 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड होंगे, 51,000 तक आएगा। वही हर 500 पॉइंट पे है यार, ये सिंपल है। हर 500 पॉइंट ब्रीच अगर हुआ, देखो 51,500 हुआ, 51,000, 15,000 ब्रीच हुआ, 5,500, तो ये तो हर 500 पॉइंट पे लोग अपना ऐसा लगाते हैं। अच्छा ऑन द अपसाइड, वही बोल रहा हूँ देखो, 52,000, 50,000 निकला, 52,500, 53,000 तक जाएगा। 53,000 किसी की औकात नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि 53,000 को ब्रीच कर दे। फॉर अब बिफोर नाइन्थ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। ये नाइन्थ की है डिस्कशन। तो 30th में अगर आप देख लो, 30th में भाई ये तो पागल हो गए हैं भाई ये लोग। ये क्या देख रहा हूँ मैं अपने स्क्रीन पे, इतने लॉन्ग्स अभी भी हैं सिस्टम में। और कहाँ है लॉन्ग्स मालूम है आपको? मंथली लॉन्ग्स 51,500 पे 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर्स कितना बड़ा स्लाइड करेगा किसी को आइडिया है ये? अगर 51,500 टूट गया मंडे को तो बाप रे बाप, फट गई भाई ये तो देख के मेरी डेटा। बट जिस हिसाब से सपोर्ट है, तो लग रहा है कि बैंक निफ्टी रिवर्सल लेगा भाई। बट ये चलो मंथली का है यार, 9 अक्टूबर का अगर मिलाओ तो कंपेरेटिवली कम है। बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर ये हुआ 15,500 तो मंथली वाले लोगों को लॉस दिखेगा। पता नहीं भाई क्या होगा बैंक निफ्टी में। कहीं ये अगले 1,000 पॉइंट ना दे दे यार मंडे को, कहीं ये नीचे 15,500 से 5,500 अनवाइंडिंग में ही निकल जाएगा ये तो पूरा। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। लाइव मार्केट में डील करेंगे जो होगा। अगर लेवल टूटेगा आपका, 51,000 टूटेगा, तो शॉर्ट करना मत भूलना, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। ठीक है, भूलना मत प्लीज़। ठीक है। 51,000 में बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट उससे पहले आई थिंक थोड़ा प्रेशर लगेगा 51,500 को तोड़ने में। ठीक है। ये हो गया ओआई का डिस्कशन। आई थिंक सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं विद इन 38 मिनट्स। एंड मार्केट का जो स्टैंस है, आपको अगर मैं बताऊं, एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट ठीक है, हो गया, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। एंड और क्या है, कुछ बचा है क्या? नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे रैप करते हैं वीडियो। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। इफ़ यू हैव लाइक द एनालिसिस, लीव अ लाइक, लीव अ सब्सक्राइब। इफ़ यू आर समवन न्यू, लीव अ सब्सक्राइब। इफ़ यू आर समवन फ्रॉम द टेलीग्राम, leave a like, comment on the video. Thanks traders, be safe in the market.